लेकिन वो सारे बच्चे आज तक अब बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स की तो डेथ हो गई है, लेकिन सारे बच्चे आपस में कोई नहीं बोलता और उसी जायदाद के पीछे लड़ाई, उसी जायदाद पे लड़ाई है ना। तो अब वो ही जो उन्होंने आग इकट्ठी की हुई है, तो वो आग उन्हें तंग कर रही है, दोज़ख इधर ही बनी हुई है। इसका क्या हल होगा? उसमें से मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता, कई ऐसे लोग आते हैं, मैं उन्हें कहता होता हूँ कि तू विड्रॉ कर ले, तू क्या मैंने अब बाप दादा में से कुछ नहीं लेना, ठीक है, तुम टोटल विड्रॉ कर लो। और ऐसे लोगों ने विड्रॉ किया है कि उसने कहा है कि सर मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मैं कहा तू आ जाओ, लेकिन अल्लाह के लिए करो, मेरे कहने पे कर दो, तुम इसको छोड़ दो। आज तक वो खातून मुझे याद है, अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, आज से 10 साल पहले शायद वो ये वीडियो देख लें, किसी वीडियो में अगर ये मैसेज चला गया, मुझे नहीं पता वो किससे सुन के आई। मेरा क्लिनिक उस वक्त मॉल्टन लेडीज़ क्लब में होता था, बड़ी उजाड़ सी जगह में, मैं रात को लेट बैठता था। उन्होंने मेरे से टाइम लिया यही बता के कि मैं इस्लामाबाद से आई हूँ और ये मेरे लिए लाजिम है आपसे मिलना। मेरे ख्याल उनकी कोई फ्रेंड थी नेस पार्क में काफ़ी, वो मेरे से मिल के गई थी, उन्होंने शायद उन्हें बताया, बहरहाल वो हवाले से उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे पास आ गई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल ये खौला बुखारी थी नेस पार्क में, ये उनकी जानने वाली थी कोई। बहल वो खातून मेरे पास आई, अंदर आई, तो उनके हाथ में फाइल्स थी कुछ, उन्होंने टेबल पे रख दी कि सॉरी डॉक्टर साहब मैं इस्लामाबाद से आई, कोर्ट के चक्कर में आई थी, अब मैं आपको भी दिखा लूँ, मैंने बड़ा सुना है ये है वो है। कुछ उनके पास फाइल्स थी मेडिकल की इकट्ठी की हुई, मुझे कहती हैं कि ये एक मेडिकल चैलेंज है, मैं 7 साल से, कोई अंथड़ियों का शायद उन्हें मसला था, आई डोंट नो क्या था, मुझे याद नहीं है, बहुत ही सीवियर किस्म की कोई उनका मसला था। मुझे कहती हैं कि मैंने हर जगह दिखा लिया है, हर चीज़ टेस्ट हो गई है, मेरा मसला भी नहीं हल होता, जान भी नहीं छूटती, तकलीफ भी बहुत है, और मैंने ये सूरह रहमान भी सुनी है वहाँ बैठ के 7 दिन फलां के कहने पे। मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ। मैंने उनकी वो जो फाइल साइड पे पड़ी हुई थी, मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों ये हरकत की, वो इतनी ज़्यादा फाइल्स थी लॉयर्स वाली जो कोर्ट की होती हैं, मैंने वो उठाई तो वो जिसके नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं मेरा, ये मेडिकल, ये मेरी ये शिफा की, ये फला की, लेकिन साथ वो देख रही हैं कि ये शायद टेबल क्लियर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो फाइलें उठा के मैंने अपनी इस साइड पे नीचे फेंक दी। मैंने कहा इसको आज से समझो ये गुम गई, इन्हें फाड़ दो, और वो दूसरी उठा के मैंने इधर फेंक दी। तो मैंने कहा ये सारा का सारा ठीक हो जाएगा। 2008, 9, 10 मेरे ख्याल है 2009 की बात है ये, और वो बड़ी देर मुझे देखती रही, पढ़ी लिखी खातून थी बड़ी, मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उनके मियाँ थे जो उन्होंने मुझे बताया, शायद काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट भी थे, उनकी वाइफ भी थी। उन्होंने मुझे कहने की भी कोशिश की कि मेरा तो मियाँ पहले ही, और हम ये लाइफ गुजार रहे हैं, वो लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी मट्टी के घड़ों में पानी पीते हैं, वो इस तरह की बात है कि सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे कहती डॉक्टर साहब आपको पता है आप मुझे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी आप माफ़ कर दें अपने सगे बहन भाइयों को, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की फाइलें हैं। मैंने कहा आप अपने सगे बहन भाइयों को माफ़ कर दें। तो उस वक़्त मुझे वो कहती हैं कि ये 80 लाख की फाइलें हैं जो आपके पास पड़ी हैं, और ये मेरा वर्षे की फाइलें हैं, तरके की फाइलें हैं, और मैं कोर्ट्स में हूँ, और आप कह रहे हैं इसको फेंक दो। मैंने कहा जी ये मेडिकल पे कितनी लगी हैं अभी तक पैसे? आप कह रही हैं आप लंदन भी गई हैं, आप वहाँ भी गई हैं, इस पे कितने लग गए हैं? उन्होंने जवाब तो कोई नहीं दिया था, मुझे याद है उन्होंने सर नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद कहती हैं डॉक्टर साहब आप दुआ कराएं मुझे, जो भी आप कहना कहें मुझे। उन खातून को मैंने दुआ कराई, सूरह रहमान सुनाई। जब उन्होंने चेहरा अपना उठाया तो बुरी तरह रो रही थी। मैं समझा कि मैंने कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड इनसे कर दी है। मैंने वो फाइलें उठाई, मैंने वापस रख दी। मैंने कहा जी ये मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं आपको कह रहा, आप इस पर सोच लें, मेरा सिर्फ आपको मकसद समझाना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। फाइलें मैंने उनको वापस की।
जब वो जा रही थी वो दरवाजे में एकदम खड़ी हुई, उन्होंने वो जो कोर्ट्स वाली फाइलें थी वो मेरे सामने फाड़ दी। बड़ी हिम्मत चाहिए। उस जमाने में 80 लाख बहुत ज्यादा होता था। मैं चुप। मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैनू नहीं सी पता कि तुहाडे कोल आना इन्ना घाटे का सौदा होएगा। अच्छा, थोड़े दिन पहले दोबारा उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब का मुझे वो भेजे सारा, मैंने वो आपकी वो वीडियो भी तो एक नेट से भेजी उनको, फिर दोबारा से सूरज रहमान भी भेजी, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर कोई आंसर नहीं आता होगा। नहीं, वो रिसर्च कर रही होंगी। तो इस्लामाबाद से मुझे याद पड़ता है कि कोई कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया था कि डॉक्टर साहब 6 माह में मुझे मेरी सारी फैमिली मिल गई है, मैं अपनी बहन की शक्ल देखने पे तैयार नहीं थी, ये सारे घर वाले मेरे से शर्मिंदा हैं, मेरे घर आते हैं, मैंने सारे केसेस वापस ले लिए हैं, लेकिन मुझे एक बात बताए। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा हक भी मेरा मारा जा रहा था, मैं राइट पे थी, और ये बीमारी की तकलीफ भी मैं भुगत रही थी, आपके अल्लाह का ये इंसाफ मुझे समझ नहीं आया। तो ये कहती है ना कि मैं सबसे ज्यादा मासूम मैं हूँ, क्योंकि वो ना डाइवोर्स भी उनकी हुई हुई है ना, तो वो कहती है घर मेरे पास नहीं है, गाड़ी मेरे पास नहीं, ऐश कर रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ही क्यों? उनका भी यही सवाल। बस बहुत से इंसान अपने आप को मजलूमियत का एक बुत बनाते हैं कि मैं बहुत मजलूम हूँ, और उसमें फंसे रहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा घटा खा लो, चलो आप छोड़ दो, कोई एक तो छोड़ेगा ना। असल में इस्लाम कम से कम अदल मांगता है, इंसाफ। इस्लाम कहता है जुल्म ना करो, अदल करो, जिसके जितने बनते हैं उतने दे दो। अगर आप उससे ज़्यादा देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, या उसके नहीं भी बनते किसी की मदद करते हैं, तो ये एहसान है, और अगर अल्लाह की खातिर करते हैं तो ये अल्लाह पे एहसान है। और अगर आपको खुद बहुत शदीद ज़रूरत है और आप फिर भी दूसरे को दे देते हैं, ये कुर्बानी है। ये अंबिया का शेवा है, ये औलिया का शेवा है कि वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मखलूक के लिए कुर्बानी तक भी दे जाते हैं। अब इसको उल्टा करके देखें, जो अल्लाह की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं, ये एहसान कर रहे हैं, उन्हें जालिम ठुड्डे मारे, और वो मारे जिनके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, जिनके लिए वो एहसान कर रहे हैं, वो तो हो सकता है वो अल्लाह के नाम पे मर मिटे है ना, तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो अब वहां नहीं है, वो नहीं है वहां पे, वो जो कुर्बान हो गया ना अल्लाह के नाम पे, वो तो नहीं है अब वहां पे। अब कौन है वहां पे? अब वहां अल्लाह है। अब अल्लाह को ठुड्डा मार के तो 7 नस्लें कैसे बचे?